प्रिय बच्चों, हमारे वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के बाद हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे और यदि आप उन 3 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपको आकर्षित उपहार देंगे। हमारे वीडियोस को अंत तक जरूर देखें और अपना आकर्षित उपहार पाएं। बच्चों, क्या आप चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसको प्रार्थना की जरूरत है? तो आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 7829224433। धन्यवाद। आत्मिक अनुशासन क्या होता है? तो केंजो, आत्मिक अनुशासन ऐसे अभ्यास या गतिविधियां हैं जिन्हें हम नियमित रूप से करते हैं ताकि हमें परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने और उनके करीब आने में मदद मिल सके और यीशु के समान और बन पाएं। तो चलिए आत्मिक अनुशासन की ओर बढ़ते हैं। ओह, क्या ये ऐसा है? हम कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं जब तक हम फिट नहीं हो जाते। हाँ, ये सही है। तो आइए देखते हैं कि हमने पिछले 2 हफ्तों में बच्चों को क्या सिखाया है। पहले पार्ट में पी का अर्थ है प्रार्थना और दूसरा पार्ट है आर का मतलब है बाइबल पढ़ना। और हमारा बाइबल मेमोरी वर्स बताता है, इनको अपनी आँखों की ओट ना होने दें वरन अपने मन में धारण कर। नीति वचन 4:21। वाह, ये मजेदार है। यस। मैं आत्मिक अनुशासन को सीखने के लिए रुक नहीं सकता, जो मुझे यीशु की तरह और बनाए। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला अक्षर ई का अर्थ है भटकाव को दूर करना। इसका अर्थ है ऐसी चीजों से छुटकारा पाना जो हमारा ध्यान परमेश्वर के साथ समय बिताने से हटाती है। अब बच्चों, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं? उदाहरण के लिए स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताना या गेम खेलना जैसे यूट्यूब देखना, या फिर पूरे दिन टिकटॉक को चलाते रहना, या फिर रोब्लॉक्स खेलना, वो भी 5 घंटे तक। आप इन गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाले समय को खत्म या कम कर सकते हैं और इस समय का उपयोग परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर सकते हैं। यही निष्कासन आत्मिक अनुशासन का सही अर्थ है। अब सुधार टेप का उपयोग करने से निष्कासन का आत्मिक अनुशासन हमें अनावश्यक चीजों को हटाने और परमेश्वर की ओर देखने में मदद करता है। बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, भजन संहिता 123:1 में, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हाँ बच्चों, आइए याद रखें कि परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें और भटकाने वाली चीजों को दूर करें। जेमी, क्या आपको याद है कि हमने पिछले हफ्ते कलीसिया में आत्मिक अनुशासन के बारे में बात की थी? हाँ, प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना लेक्शो डिवीना तरीके से। लेक्शो डिवीना तरीके से, हाँ बिल्कुल। इससे संबंधित कुछ है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। यह हमारे आत्मिक अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भटकाव को खत्म करना सीखने के बारे में है। एक तरीका जिससे हम ऐसा कर सकते हैं वो है उपवास। उपवास जैसे खाना नहीं खाना? हाँ, आंशिक रूप से हाँ। उपवास निश्चित समय पर भोजन में कटौती करने के बारे में है ताकि हमें परमेश्वर और जीवन की महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिले। लेकिन यह सिर्फ भोजन के बारे में नहीं है। हम अपने गैजेट और सोशल मीडिया जैसी चीजों का भी उपवास कर सकते हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल ना करने से आत्मिक चीजों में कैसे मदद मिलती है? अच्छा सवाल है। जब हम उन चीजों से ब्रेक लेते हैं जो आमतौर पर हमारा बहुत ज्यादा ध्यान खींचती हैं, जैसे कि गैजेट, गेम या यहाँ तक कि हम क्या खाने जा रहे हैं इस बारे में सोचना आदि, इससे हमारे दिमाग में ज्यादा जगह होती है। ठीक है, ये जगह परमेश्वर के बारे में विचारों से भरी जा सकती है और हम कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं और हम अपने आसपास के लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे नए सामान के लिए कमरे में जगह बनाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने कमरे को साफ करने से आप अच्छा महसूस करते हैं। इन तरीकों से उपवास करने से आपकी आत्मा को अच्छा महसूस करने में मदद मिल सकती है। यह हमें भोजन और तकनीक जैसी चीजों की सराहना करने में मदद करता है, लेकिन हमें यह भी याद दिलाता है कि ये चीजें हमें नियंत्रित ना करें। मैं शायद समझ गई, लेकिन क्या फोन इस्तेमाल करना खाना रोकना मुश्किल नहीं? हाँ, यह पहले हो सकता है, लेकिन यह किसी खेल के लिए प्रशिक्षण की तरह है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे। हम एक दूसरे का समर्थन करते हुए इसे एक साथ कर सकते हैं।
क्यों ना हम छोटी शुरुआत करें। हम दिन के दौरान गैजेट के बिना और स्नैक के बिना एक समय रख सकते हैं। पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए समय का उपयोग कर सकते हैं और यह भी सोच सकते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कैसे कुछ दयावान हो सकते हैं। ये हो सकता है। क्या मैं ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ? मुझे ये नहीं चाहिए। ओह, आपको इसकी जरूरत नहीं है। बेशक, आपका बहुत धन्यवाद। चलो हम नाश्ते का मजा लें, फिर हम तय करेंगे कि दिन का हमारा पहला उपवास कब होगा। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हम स्वस्थ भोजन कर रहे हैं और तकनीक का बुद्धिमानी से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं करूँगी। ये हमारी आत्मिक कसरत होगी। आप इसमें हैं? हाँ, मुझे यह समानता पसंद है। याद रखें, यह सरल चीजों में आनंद खोजने के बारे में है, वर्तमान में जीने के बारे में है। चाहे हम प्रार्थना कर रहे हों, किसी की मदद कर रहे हों या साथ रह रहे हों। ई का मतलब है ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करना। पाठ सुनते समय आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपने सोशल मीडिया में बहुत समय बिताया, जैसे यूट्यूब, टिकटॉक या और कई मोबाइल गेम्स? आज मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप इन ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को ख़त्म करें और परमेश्वर के लिए समय निकालें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। बच्चों, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, मैं आप पर ध्यान केंद्रित करना सीखना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा समय और ध्यान आपसे दूर ले जाती हैं। अपने जीवन से दूर करने के लिए अपने आत्मनियंत्रण पर काम करूंगा। यीशु के नाम से, आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आपने हमारे पाठ को अंत तक जरूर देखा होगा। आज के पाठ के प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। प्रश्न 1, ऐसी कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर से हमारा ध्यान भटकाती हैं? प्रश्न 2, हम कैसे ध्यान भटकाने से बच सकते हैं? प्रश्न 3, भजन संहिता 123 का 1 क्या कहता है? तो इस पाठ को अंत तक जरूर देखें और अपना उत्तर हमें व्हाट्सएप नंबर पर जल्द से जल्द भेजें। धन्यवाद।